ये अगर जोन से कहीं भी अवैध निर्माण के लिए नोटिस जा रहा है मतलब वो अवैध है, तभी जोन उसको नोटिस दे रही है। और अगर नोटिस देने के बाद जोन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो ये पूरी तरीके से गलत है। हमारे संज्ञान में जो भी इस प्रकार का विषय आ रहा है, बाकायदा जोन कमिश्नर से हम पूछ भी रहे हैं उसके लिए और कार्रवाई भी उस पर सुनिश्चित करा रहे हैं कि अवैध प्लाटिंग बंद होनी चाहिए करके। और अगर ये अवैध प्लाटिंग बंद नहीं हुई तो आप मुझे जानकारी दीजिए, स्वयं मैं जोन अध्यक्ष होने के नाते उनके खिलाफ FIR कराऊंगा। शिकायत हमको तत्काल में भी प्राप्त हो रही है, तत्काल हम उसको कार्रवाई। नमस्कार, आज हम बातचीत करने जा रहे हैं रायपुर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 54 की। वार्ड नंबर 54 में अवैध प्लाटिंग धड़ल्ले से चल रहा है। अवैध प्लाटिंग के ऊपर में लगातार महापौर मीनल चौबे का सीधा कथन है कि रायपुर नगर निगम में अवैध प्लाटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी अवैध प्लाटिंग के ऊपर लगातार रायपुर नगर निगम के हर वार्ड से शिकायत आने के बाद महापौर मीनल चौबे ने 6 जुलाई को स्पेशल सामान्य सभा का आयोजन किया हुआ है, जहां पे अवैध प्लाटिंग के ऊपर में विशेष चर्चा रायपुर नगर निगम करने वाली है। लेकिन आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 54 में जिस तरीके से अवैध प्लाटिंग हो रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं किस तरीके से अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। अवैध निर्माण, जब ये बिल्डिंगें खड़े हो जाएंगी, यहाँ पे लोग जो है अवैध प्लाटिंग, जहाँ पर भूमाफियाओं के द्वारा कम दरों पे लोगों को लालच देकर मकान तो बेच दिए जाएंगे, लेकिन बाद में जब यहाँ मकानें बन जाएंगी तो पूरा जिम्मेदारी रायपुर नगर निगम की होगी। मूलभूत सुविधाओं के लिए जब लोग तरसते हैं तब वो रायपुर नगर निगम की ओर आते हैं और क्षेत्रीय पार्षद से गुहार लगाते हैं कि हमारे लिए नाली, बिजली, सड़क का इंतजाम किया जाए। लेकिन रायपुर नगर निगम के महापौर मीनल चौबे साफ शब्दों में कह रही है कि इस तरीके से अवैध प्लाटिंग जो शुरुआती स्तर पे हो रहा है उस पर हमें लगाम लगाना होगा, ताकि आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वार्ड नंबर 54 में ये अवैध प्लाटिंग हो रहा है, जिसकी शिकायत हमने रायपुर नगर निगम में की है। जोन 10 के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है, तो हमने जोन कमिश्नर से भी इसकी शिकायत की है। जोन कमिश्नर का कहना है हम तत्काल टीम को भेजते हैं और वहाँ पर हो रहे अवैध प्लाटिंग की शिकायत को देखते हैं कि रायपुर के जोन अध्यक्ष क्या इस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से किसी भी प्रकार का परमिशन नहीं लिया गया है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि धड़ल्ले से यहाँ पे मकान बिक रहे हैं, प्लाट बिक रही है। अब लोग यहाँ पे बोरवेल के माध्यम से यहाँ पे बोरिंग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जैसे ही बोरवेल खनन हो जाएगा फिर लोग निर्माण कार्य शुरुआत करेंगे। सवाल सबसे बड़ा है, क्या क्षेत्रीय पार्षद वार्ड नंबर 54 की सुषमा साहू, जो यहाँ की वार्ड पार्षद है, क्या उनको इसकी भनक नहीं है? क्या उनको जानकारी नहीं है? ये सारी जानकारी जब हम उन्हें देना चाहते हैं, हम और हमारी टीम जब ग्राउंड में गई, जब ये बोरवेल हो रहा था, उस समय हम पार्षद से संपर्क करने का लगातार प्रयास किए, लेकिन उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया, ताकि यह शिकायत हम उन्हें त्वरित दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं। लेकिन हमने तत्काल समाचार बनाया और हमने पार्षद को भेजा, लेकिन अभी तक पार्षद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसे लेकर हम जोन क्रमांक 10 के अध्यक्ष सचिन मेघानी से बात करनी चाहिए। हम जानना चाहे कि क्या जोन अध्यक्ष को इसकी जानकारी है। जब हमने जोन अध्यक्ष को इसकी जानकारी दी तो आइए सबसे पहले हम सचिन मेघानी से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं वो इस विषय में क्या कुछ कह रहे हैं। सचिन भाई, अभी आपके जोन के क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 54 में एक व्यक्ति जिसका नाम गुप्ता बताया जा रहा है, हालांकि कौन है अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वहाँ पे अवैध प्लाटिंग धड़ल्ले से हो रहा है, जिसका हमने कल समाचार भी बनाया। पार्षद से कांटेक्ट करने का हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दे रहा है, जिसकी अभी हम कंप्लेंट जोन कमिश्नर को भी किए हैं। अवैध प्लाटिंग आपके क्षेत्र में रुक क्यों नहीं रही? देखिए, जो इतनी भी पहले अवैध प्लाटिंग हुई थी और अभी वर्तमान में हो रही हैं, उनकी कड़ी कार्रवाई के लिए महापौर जी ने भी दिशा निर्देश दिया है। उसी को विषय को लेकर 6 जुलाई को महापौर जी एक सामान्य सभा लेना चाह रही हैं।
और शायद वो फाइनल भी हो गया है, उसमें अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग और जितने भी अवैध कार्य हो रहे हैं जोनों स्तरों में, वार्ड स्तर में, उस पर कार्रवाई के लिए ही उन्होंने एक सामान्य सभा, विशेष सामान्य सभा बुलाई है और हम खुद उस सामान्य सभा में इन सब विषयों को रखेंगे। और आने वाले समय में जैसा आप बता रहे हैं कि कोई गुप्ता करके है, और रहा सवाल पार्षद जी का, तो पार्षद जी से मेरी बात हुई थी, वो भी इसके विरोध में हैं। वो खुद चाहते हैं कि अवैध प्लाटिंग बंद हो। और आपका जब सुबह मुझे फ़ोन आया और आपने जब डिटेल दिया, तब मैंने हमारे तिलक साहू जी पार्षद हैं, जो पार्षद प्रति हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा भी था कि मैं इस जो आप बाइट लेना चाहते हैं उसमें साझा भी करूंगा और मैं विरोध करता हूं कि अवैध प्लाटिंग बंद होनी चाहिए करके। और अगर ये अवैध प्लाटिंग बंद नहीं हुई तो आप मुझे जानकारी दीजिए, स्वयं मैं जोन अध्यक्ष होने के नाते उनके खिलाफ FIR कराऊंगा। और जो आपने बोरिंग वाला मुद्दा बताया है, बोर खनन होना चालू हो गया, बोर खनन का भी आपने सुबह बताया था, तो उसके खिलाफ भी मैं अभी निगम में और कलेक्टर में एक कॉपी अपने लेटर लिख के दूंगा कि किस प्रकार से बोर खनन किया जा रहा है और किसके आदेश पे किया जा रहा है। क्योंकि कलेक्टर साहब अवैध जगह पे तो परमिशन देंगे ही नहीं। जी जी जी। तो उसका जो मशीन में बोरिंग कर रहा है, जिसकी मशीन लगी है, उसका भी आप नाम दे दीजिए, उसके भी खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और बोरिंग वाले के खिलाफ, जो बोरवेल वाला है उसके खिलाफ, और जो प्लाटिंग, अवैध प्लाटिंग कर रहा है उसके खिलाफ मैं अपने तरफ से FIR कराऊंगा। क्योंकि शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। जब घर स्वच्छ होगा तब शहर स्वच्छ होगा। तो मेरा वही मानना है कि आने वाले समय में मैं और कड़ाई से अवैध प्लाटिंग को रोकूंगा। आपके जोन के अंतर्गत कई ऐसे मामले हैं जिसमें निगम के जो नियम है कि अगर अवैध जगह पे निर्माण हुआ है 3 नोटिस देने का, 3 नोटिस दिया जा चुका है, जिसमें एक है अमोरा पार्क वार्ड नंबर 49 में और एक है TSD होटल प्रोग्रेसिव पार्क। 3 नोटिस कंप्लीट हो गया, वहाँ भी कार्रवाई निगम नहीं कर रही है। देखिए, जब स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है तब कार्रवाई करना इतना आसान नहीं होता। हाँ, ये आपकी बात सही है कि जैसे ही शुरुआत अवैध निर्माण की हो तब कार्रवाई की जाए तो रोक सकते हैं। अब आपने जो तीनों जगह बताया है उस पर भी संज्ञान लेते हुए आगे भविष्य में, आप जैसे अमोरा पार्क कह रहे हैं, TDS कह रहे हैं, इन सब पे क्या कार्रवाई हो सकती है, महापौर जी के साथ बैठकर, आयुक्त जी के साथ बैठकर, और ज़्यादा होगा तो CM साहब को भी इसकी हम शिकायत करेंगे। क्योंकि महापौर मैडम का साफ कहना है अगर निगम ने नोटिस दिया है यानी वो अवैध है। जी जी, आखिर नोटिस क्यों दिया गया? अगर नोटिस दिया है तो कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होगी। महापौर जी ने जैसे आपको कहा है, हम महापौर जी के दिशा निर्देश पे चल रहे हैं और मेरे पास महापौर जी का सख्त आदेश भी है कि जितने भी अवैध निर्माण की आपके पास जानकारी आती है आप सीधा उन्हें संपर्क करके दें, तो मैं आने वाले समय में उनको सारी जानकारी दूंगा। अब वरदान तो साबित हो रहा है लेकिन नहीं होने देंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि अब FIR मैं खुद कराऊंगा। जितने बिल्डर हैं जिनकी आप जानकारी निकाल रहे हैं, आप मुझे उसका तथ्य ला के दे दीजिए। मैं उनके क्षेत्र में जाके, उनके थानों में जाकर, और जनप्रतिनिधि जो वर्तमान क्षेत्र में जो पार्षद हमारे हैं उनके साथ मिलकर उस थाने में जाके FIR कराऊंगा। अगर कहीं पार्षद आने में दिक्कत होगी या पार्षद कहीं व्यस्त होंगे, तो अगर व्यस्तता के कारण अगर पार्षद नहीं आ पाए तो मैं स्वयं जाके उसमें FIR कराऊंगा। जनप्रतिनिधि हर किसी के साथ मुखर होना चाहिए, क्योंकि समस्या जनप्रतिनिधि की निवारण करता है और मीडिया चौथा स्तंभ है। आज के तारीख में मीडिया ही एक ऐसी जगह है जहां हम हर तरफ से अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। और मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे पार्षद पति जो है वो भी आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश से वो नहीं पहुंच पाए। उनका फ़ोन भी आया था कि भैया मैं कहीं व्यस्त हूँ इसलिए नहीं आ पाया हूँ। तो उनसे मैंने जानकारी ली थी, वो इस बात को एग्री करते हैं कि अवैध निर्माण हो रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना, जोन अध्यक्ष सचिन मेघानी का साफ शब्दों में कहना है अगर ये अवैध प्लाटिंग हो रहा है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस पर FIR भी करने से नहीं चूकेंगे। उनका कहना है कि जब अमन प्रकाश न्यूज़ के माध्यम से जब उन्हें ये सारी जानकारी मिली, तो जानकारी मिलने के बाद उनका कहना है कि मैंने पार्षद प्रतिनिधि को भी बुलाया था ताकि हम मिलके आपको जो भी सवाल है उसके जवाब दें, लेकिन पार्षद प्रतिनिधि वहाँ पे मौजूद नहीं रहे। तब उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। देखते हैं सचिन मेघानी के द्वारा जिस तरीके से जवाब दिया गया और वे कार्रवाई की बात कह रहे हैं, क्या यहाँ पे कार्रवाई होगी कि नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। जब इन्हीं सवालों को लेकर हम जोन कमिश्नर से भी मिले, जोन कमिश्नर को इसको अवगत कराया, तो जोन कमिश्नर का कहना है कि हम अपनी टीम भेज चुके हैं। टीम वहाँ पे जाएगी, निरीक्षण करेगी। अगर ये अवैध प्लाटिंग पाया गया तत्काल काम को रोका जाएगा और वहाँ पे हम बोर्ड भी लगाएंगे
ताकि लोग यहाँ पे खरीदी बिक्री ना करें। कितना सत्य कथन जोन कमिश्नर के द्वारा कहा गया है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, जब जोन कमिश्नर वाकई कार्रवाई करेंगे। देखना पड़ेगा कि वे कार्रवाई करते हैं या खाना पूर्ति करते हैं और ये भूमाफिया अवैध प्लाटिंग को धड़ल्ले से करेंगे। आने वाले 6 जुलाई को जब सामान्य सभा होगी, जब इसकी चर्चा होगी, तो देखते हैं कि सामान्य सभा में रायपुर नगर निगम की महापौर क्या कदम उठाती है। आने वाले समय में इन तमाम अवैध प्लाटिंग के ऊपर में हम सारी जानकारी समय समय पर आपको देते रहेंगे। आप तमाम दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको तत्काल मिले। आने वाले वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।